कौन करेगा चैम्बर पर राज और किसकी होगी हार, फैसला होगा आज। कराची चैम्बर के इंतखाबात में पोलिंग का अमल जारी। 16,000 से ज़्यादा वोटर्स हक़ राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। बिजनेसमैन ग्रुप और बिजनेसमैन अलायंस आमने सामने। वोटर्स के लिए असल शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट लाजमी करार दिया गया। सदर कराची चैम्बर इफ्तिखार शेख ने कतार में लगकर वोट कास्ट किया। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानें कि वसीम इफ्तिखार से आगाह कीजिएगा। आज बिल्कुल कराची चैम्बर के इंतखाबात जारी हैं और वोटिंग का अमल शुरू है। तकरीबन 6 घंटे का वक्त गुजर चुके हैं, अब 3 घंटे बाकी रह गए हैं और इस वक्त हम देख रहे हैं कि शदीद जो है वो अब यहाँ पे गहमा गहमी भी देखने में आ रही है और इसके साथ साथ इस वक्त हम देख रहे हैं कि वोट डालने का अमल सुबह के मुकाबले में थोड़ा तेज़ भी नज़र आ रहा है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है फ़हीम नूरी जो कि BMA अलायंस के फाउंडर हैं। इनसे जानते हैं क्या कहेंगे अपनी ग्रुप की कामयाबी के लिए कितने पुरुमीदें, आपका ग्रुप अगर बरसर इक़्तिदार आता है तो कौन से मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करवाएंगे आप? देखिए अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त जो आपके सामने तनासुब है वो वोटर्स का अब वो जो बढ़ गया है और मार्केट है, चूँकि हमारा जो वोटर है वो जो है SMEs है मोस्टली, तो SMEs ज़बाने शुरू हो चुके हैं और जहाँ तक जीतने का अमल है इंशाअल्लाह ताला अल्लाह कामयाबी देगा। 2 लोग मैदान में खड़े हैं। एक वो ग्रुप है जो 25 साल से बरसर इक़्तिदार है और जो अंदर जितने मामला चल रहे हैं वो सारे जो है वो गैर जानिबदार चल रहे हैं, जानिबदारी का मुजाहरा हो रहा है अंदर और सारी वो जो BMG की क़यादत है अंदर बैठी हुई है। बाकी ये कि हार जीत तो अल्लाह के हाथ में, लेकिन अगर जीत गए तो जो SMEs को जो बाहर किया हुआ था और जो SMEs के मसाइल थे, बेसिक बिजनेसमैन अलायंस बनाने का मकसद भी यही था कि SMEs को तालियां बजाने के लिए चैम्बर में हमेशा बुलाया गया BMG की तरफ से। कभी उनको वो उनकी मामलात को तरजीहाती बुनियादों पे हल करने की कोशिश नहीं की गई, क्योंकि हम डायरेक्टरान्स हैं कि उन तमाम डिपार्टमेंट्स में हम डायरेक्टरान्स हैं जिनमें जो मसाइल एक SMEs को दरपेश हैं। हम के इलेक्ट्रिक से ले लें या बिजली का या IPPs का ले लें या FBR का मसला ले लें। ये 3 ऐसे मेजर इश्यूज़ हैं जिसके ऊपर अभी तक कोई जो कराची चैम्बर से आवाज़ उठनी चाहिए थी वो नहीं उठी। ना कि हड़ताल की हिमायत करके, हड़ताल चैम्बर के ये उसूल नहीं होते। चैम्बर जो है वो सॉल्व करती है मसाइल्स को, ना कि वो हड़ताल की कालों का ऐलान करते हैं कि जी हम भी हड़ताल में आपके साथ शामिल होंगे। तो ये पहली दफ़ा तारीख़ में, ये 25 साल तारीख़ में इतना बड़ा 30 का 30 इलेक्शन का जो है वो कैंडिडेट का इलेक्शन हो रहा है और मैं अपनी बिजनेसमैन अलायंस को ये क्रेडिट देता हूँ कि उसने SMEs को कराची चैम्बर के दरवाजे पे लाके खड़ा कर दिया है। अब मुकाबला जो भी हो, चाहे वो हल्का हो या बुरा हो, अपोजिशन एक जो है वो दोनों तरफ से दोनों को मिलेगी और एक बेहतरी की तरफ ये अमल जाएंगे। जी बिल्कुल, ये थे फ़हीम नूरी। इनका ये कहना है कि इनका जो मोटिव है वो ये है कि SMEs यानी कि स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस जो कि ताजिर बरादरी से वाबस्ता होती है, यानी कि ताजिर बरादरी SME सेक्टर को चलाते हैं, उनका कारोबार होता है, उनको सपोर्ट देना है। इनका कहना है कि माजी में कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स में जो भी बॉडी मुंतखब होकर आई है उन्होंने कभी भी SME सेक्टर पर तवज्जो नहीं दी, ताजिरों के मसाइल को हल नहीं किया। तो BMA का मोटिव ये है, इनका स्लोगन ये है कि बरसर इक़्तिदार आने के बाद ये जो SME सेक्टर को उनका मुकाम दिलाएंगे, क्योंकि SME सेक्टर मुल्क की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। छोटा ताजिर जो है वो टैक्स देता है, तभी जो मुल्क की मईशत का पहिया है वो चलता है। तो ये वजह है कि तमाम तर जो BMA अलायंस के जो कैंडिडेट्स हैं उनका ये कहना है कि इलेक्शन के जो इंतखाबी अमल है उस पर तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद ये पुरुमीद है कामयाब होने के लिए। जबकि इनका कहना है कि दीगर जो मामलात हैं टैक्सेस के मुतालिक IPPs हो गई, इसके साथ साथ बिजली के जो टैरिफ हो गए उसने जो है वो शदीद परेशान करके रखा हुआ है ताजिरों को। ताजिरों की आवाज़ बनने के लिए BMA जो है वो पुरअमन है, पुरअज़म है। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊँगा कि अब तक जो है वो तकरीबन 2500 से ज़ायद वोट कास्ट किए जा चुके हैं। इसी के साथ साथ अगर देखा जाए तो तकरीबन 2843 के करीब जो वोटर्स हैं उनकी स्लिप जो है वो बन चुकी हैं, जो कि अब अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करने के लिए अंदर जाएंगे। तो इस वक्त सुबह के मुकाबले में खासा रश देखने में आ रहा है और लोगों का जो बिलखुसूस जो कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मेंबरान हैं, वोटर्स हैं,
وہ اب کراچی چیمبر کا رخ کر رہے ہیں تاکہ اپنے حق رائے دہی استعمال کر سکیں. میرا خیال جس کہتے ہیں کہ اس وقت بی ایم اے کا جو اس وقت پوری ڈیسک بیٹھی ہے جو کہ ووٹرز کی رہنمائی کر رہی ہے, ان کو کون سی پولنگ بوتھ میں ان کا ووٹ ہے, شناختی کارڈ دیکھنے کے بعد ان کو رہنمائی کر رہی ہے کہ کس پولنگ بوتھ میں ان کا ووٹ ہے, وہ بتایا جا رہا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ ہم نے ایک اچھی چیز یہاں پر یہ دیکھی کہ بی ایم اے اور بی ایم جی گروپ کے درمیان ایک مقابلہ تو ہے, لیکن دونوں کے درمیان ایک اچھی ہم نے گفت و شنید بھی دیکھی ہے, ملاقاتیں بھی دیکھی ہیں, لوگوں نے ایک دوسرے کو مل کے مصافحہ بھی کیا ہے, اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک اچھا گیسچر دیکھنے میں آیا ہے. جمہوری عمل بھی یہاں پر دیکھنے میں آ رہا ہے, اور یہاں پہ اپنے اپنے ووٹرز کے حوالے سے جو سیریل نمبرز ہیں منفرد طریقے سے ان کی جو ہے وہ آوازیں بھی, نعرے بھی لگائے گئے. جیسے بی ایم اے کا جو سیریل نمبر ہے خصوصی طور پہ 107 سے لے کے 136, تو اس حوالے سے نعرے لگائے گئے بی ایم اے کے جو ممبران ہیں یا امیدوار ہیں یا پھر ان کے چاہنے والے ان کی طرف سے. اسی طریقے سے بی ایم جی گروپ کی بات کریں تو بی ایم جی کے گروپ کا جو سیریل نمبر ہے وہ 1 سے لے کے 30 تک ہے, تو اس حوالے سے 130 تک کے حوالے سے انہوں نے جو ہے وہ نعرے لگائے. تو اچھی ایک یہاں پہ ہیلدی موومنٹ بھی دیکھنے میں آ رہی ہے, اور خاصا جوش و خروش بھی یہاں پر ووٹرز کی جانب سے دیکھنے میں بھی آ رہا ہے. جی وسیم افتخار, بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے. آگے بڑھے اور اب آپ کو بتائیں, کراچی چیمبر کے الیکشن میں ممبران نے ڈیجیٹل اسکرین کو خوب سراہا ہے. ممبران کا کہنا ہے کہ کتنے لوگوں نے ووٹ ڈالے اور کتنے باقی ہیں سب سامنے ہے. تجویز ہے اسی طرح عام انتخابات میں بھی شفافیت ہونی چاہیے. مزید جانتے ہیں اشرف خان سے. بتائیے گا اشرف ہمیں. انتخابات کا سلسلہ چل رہا ہے, یہاں پر ڈیجیٹل اسکرین لگی ہوئی ہے, صبح سے لے کے اب تک کتنے ووٹ ڈلے وہ بھی بتایا جا رہا ہے. آپ کو بتائیں ڈیجیٹل اسکرین پہ بتایا جا رہا ہے کراچی چیمبر کے 16,863 جو ہے وہ ٹوٹل ووٹوں کی تعداد ہے. اب تک 2,286 جو ہے ٹکٹ ایشو ہو چکے ہیں. اب تک ووٹ کاسٹ جو ہے 2,193 ووٹ کاسٹ کیے جا چکے ہیں. اور یہاں کیمرہ مین آپ کو دکھائیں گے کہ جو سچویشن ہے پل پل کی خبر جو ہے اپڈیٹ ہو رہی ہے. مجموعی طور پر بتایا کہ 16,863 میں سے 14,577 جو ہے ووٹ ابھی بھی باقی ہیں پائپ لائن میں, جو کہ آ کے ووٹ ڈال سکتے ہیں. اور یہاں پہ 2,205 ووٹ اب کاسٹ ہو چکے ہیں جو جاری ہوئے ہیں. 2,300 کے قریب جو ہیں ٹکٹ ایشو ہو گئے. اور یہ جدید طریقہ ہے, ملک کا سب سے بڑا چیمبر ہے, اور یہاں پہ کراچی چیمبر آف کامرس میں ڈیجیٹل اسکرین لگی ہوئی ہے. کتنے لوگ آ رہے ہیں, کتنے آ کے ووٹ ڈال رہے ہیں, یہ وہ طریقہ کار ہے. ٹوٹل جو ہے ڈیجیٹلائز سسٹم کے تحت کراچی چیمبر آگے بڑھ رہا ہے, اور یہ ایک مثال ہے کہ اگر اب ملک بھر کی چیمبر بھی اس طریقے سے آگے بڑھیں تو آپ کو ٹوٹل جو ہے یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ کتنے ووٹ کاسٹ ہو گئے, کتنے ٹوٹل ووٹس ہیں, کیوں میں کتنے ہیں, اور جو آ رہے ہیں نئے, کیونکہ اب یہ جو ٹائم ہو رہا ہے تو اس کے بعد اب جو ہے زیادہ تر لوگ جو ہیں جو ممبر ہیں کراچی چیمبر کے اب آ کے ووٹ ڈالنا شروع ہیں. ایک بار پھر کیو بننے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے, اور یہ بتا رہے ہیں کہ کیو میں 92 کے قریب ہیں. اور یہاں دیگر بھی لوگ جو ممبران آ رہے ہیں ان سے بات کرتے ہیں. کیا دیکھ رہے ہیں, ڈیجیٹل اسکرین ہے اور جو نیا طریقہ کار, آپ کیا کہیں گے؟ جی اصل میں یہ جو ہے جو آپ نوٹ کر رہے ہو نظر آ رہا ہے, یہ ملک کے اندر جو قومی الیکشن ہوتے ہیں اس میں بھی یہ نظر آنا چاہیے. کلیئرٹی ہے اس کے اندر. اب اس میں آپ کو ساری چیزیں نظر آتی ہے کہ کیوں میں کتنے لوگ ہیں, ایبسنٹ کتنے لوگ ہیں, ووٹ کتنے کاسٹ ہوئے. تو دنیا جیسی ترقی کر رہی ہے تو یہ کراچی چیمبر آف کامرس یا تاجر برادری نے ایک آپ کو سیمپل دیا. تو ہمارے گورنمنٹ کو, گورنمنٹ آف پاکستان کو بھی اسی پہ عمل کرنا چاہیے. اچھا سر, آپ کیا کہیں گے کہ جو سچویشن ہے جدید طریقہ استعمال کر رہے ہیں, اور یہ مطلب کتنے لوگ آ گئے, کتنے ووٹ ڈال دیا, کتنے کیوں میں, ایک اچھا طریقہ کار ہے؟ السلام علیکم جی, میرا نام اظہار قیوم ہے, ساتکین انٹرپرائزز کا آنر ہوں میں. الحمدللہ چیمبر آف کامرس نے جو ڈیجیٹل سسٹم آویزہ کیا ہے اس پہ صرف ہمیں ووٹ نظر آ رہے ہیں. لاسٹ ایئر جب ہم نے ووٹ کاسٹ کیا تھا تو ڈیجیٹل مشینیں لگی ہوئی تھی, الیکٹرانک مشینیں لگی ہوئی تھی, ہونا چاہیے تھا. اس مرتبہ مینول مشینیں لگائی ہے, وہ بھی خوش آئین بات ہے. لیکن ڈیجیٹل جو اس وقت بورڈز لگے ہوئے ہیں اس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ میں نے ایک ووٹ کاسٹ کیا, جس کو میں نے کاسٹ کی لسٹ میں وہ چیزیں نظر آ رہی ہے. اور جو دوسرے جو مخالف ہیں, جو ان کے کمپیٹنٹ ہیں, ان کو بھی نظر آ رہا ہے کہ کتنے لوگ ہیں, کس بوتھ پہ کتنے لوگ کھڑے ہیں, کیو میں کتنے لوگ کھڑے ہیں, کتنے ووٹ جو ٹوٹل ووٹ ہے اس ووٹ میں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کتنے ووٹ ابھی تک کاسٹ ہو چکے ہیں, کتنے کینڈیڈیٹس نہیں آئے ہیں اپنے ووٹ ڈالنے کے لیے. تو امیڈیٹلی ود ان دا سیکنڈز آپ کو رزلٹ جہاں جو جہاں کھڑا ہے وہیں اپنے اسکرین پہ دیکھ سکتا ہے. اچھا, جیسے میں بولوں کہ یہ ایک مثال دی ہے کراچی چیمبر نے, تو اسی طرح قومی جب الیکشن ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں دھاندلی, تو یہ تو ایک ڈیجیٹل ہے, پورے لوگوں کے بارے میں ڈیٹیل آ رہی ہے, تو اس سے یہ ہے کہ ایک چیز پتہ چلتی ہے کہ ایک سب کچھ قانونی طور پر درست ہو رہا ہے.
अल्हम्दुलिल्लाह कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स और ज़ुबैर मोतीवाला साहब और जो हमारे जो लेट है उन्होंने एक इक़दाम किया है, तो एक छोटी सी नुमाइश है पूरे मुल्क के लिए और ख़ास तौर पे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के लिए कि इस तरह के छोटे जो 16,000 या 20,000 कैंडिडेट्स के साथ इन्होंने जब आवेज़ा किए तो पूरे मुल्क में जो 25 करोड़ लोग हैं, कम से कम 16 करोड़ लोगों का वोट है, तो हमें पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन और पाकिस्तान को भी चाहिए कि इसी तरह के सिस्टम को अडॉप्ट करे, ना कि हमारे इलेक्शन होने के बाद आज इतने महीने हो गए आज भी हम कह रहे हैं कि फ़लाँ धांधली हो, फ़लाँ थैले खुलने, फ़लाँ ये होना, फ़लाँ ये होना। तो इस तरह के साफ और ट्रांसपेरेंट निज़ाम होना चाहिए मुल्क में। दुनिया पता नहीं कहाँ से कहाँ चलेगी, हम लोग आज भी वहीं खड़े हैं, उसी निज़ाम को अडॉप्ट करें ताकि हमें धांधली करने में आसानी हो। ख़ास तौर पे मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से गुजारिश करूँगा, आर्मी चीफ साहब से गुजारिश करूँगा और हमारे जो चीफ जस्टिस साहबान हैं और जो भी मुतल्लिका इदारे हैं जो इन चीज़ों को देख रहे होते हैं, अपनी नज़र से देख रहे होते हैं, उन गहराइयों पे उनकी नज़र होती है, अपने दामन को भी साफ़ करें, आवाम के दामन को भी साफ़ करें और नताइज लोगों के सामने उनके दहलीज पे, अपने घरों पे, अपने मोबाइल पे नज़र आने चाहिए। जी, जैसे कि आपने सुना कि कराची चैम्बर के जदीद सिस्टम को हर कोई सराह रहा है और ये बता रहे हैं कि जैसे कि कराची चैम्बर 16,800 के करीब मेंबरान है, उसकी तमाम अपडेट जो है, कितने लोग क्यू में, कितना वोट डल गया, कितनी पाइपलाइन में कितने लोग बाकी हैं, तो ये वो तरीक़ाकार होना चाहिए। और यहाँ जो शहरी हैं और यहाँ मेंबर हैं जो कराची चैम्बर में तजवीज़ दी है कि जो अब कौमी इलेक्शन होने चाहिए उसमें भी तरीक़ाकार होना चाहिए ताकि शफाफियत सामने रहे। एचईसी के ताउन से IBA में आई इंक्यूबेशन प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। प्रोग्राम का मकसद कारोबार के नए ख़यालात को मद्देनज़र रखते हुए तलबा को मौक़े फराहम करना है। तफसीलात जानते हैं आयमा खान से। जी बिल्कुल, देखें IBA में जो है वो आई इंक्यूबेट की आज जो है वो लॉन्चिंग की गई है, जिसमें जो है वो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के तलबा तलबात ने जो है वो इसमें हिस्सा लिया है और अपने जो है वो बिज़नेस आइडियाज़ यानी स्टार्टअप जो है वो यहाँ पे पेश किए हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जो है वो डायरेक्टर IBA लाला रुख साहिबा मौजूद हैं, इनसे जानेंगे। मैम, हमें ये बताइएगा आई इंक्यूबेट का क्या मकसद है और किस तरीके से जो है वो ये स्टूडेंट्स को और दीगर लोगों को फैसिलिटेट करेगा। थैंक यू सो मच कि आप लोग आए और अपॉर्चुनिटी दी कि हम इस पर बात करें। आई इंक्यूबेट एक बहुत ख़ास प्रोग्राम है जिसमें हमारे स्टूडेंट स्टार्टअप्स जो अपनी आइडिएशन स्टेज पे हैं वो हमारे पास आके जो है वो बैठेंगे, कुछ माह के साथ हमारे साथ बहुत एक्टिवली काम करेंगे अपने बिज़नेस आइडिया पे, ताकि वो उनके अंदर वो ख़ुद मुख्तार हो सकें और वो इनोवेटिव आइडियाज़ पे ऐसे पे काम करें जो कि ब्रेक थ्रू करे एग्जिस्टिंग मार्केट स्ट्रक्चर्स को और जो है स्टूडेंट्स जो हैं वो अपनी जर्नीज़ को आगे लेके जाएं। ये एक मुनफरद प्रोग्राम है, HEC की हमें इसके सपोर्ट है। हमारे पास इसमें एक और बहुत इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हम इनोवेशन को देखते हैं। तो इनोवेशन का मतलब है कि जो चीज़ पहले नहीं हो रही उसमें तजदीद हो रही है। तो तजदीदी आइडियाज़ जो कि हमारे स्टूडेंट्स लेके आएँ और मार्केट के अंदर गैप देख के कहें कि अच्छा ये काम नहीं हो रहा, हमें ये काम करना चाहिए, तो ये हमारी मईशत के लिए, हमारी इकॉनमी के लिए, हमारे मुल्क की तरक्की के लिए बहुत ज़रूरी है। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने सुना हमारे साथ जो है वो डायरेक्टर IBA लाला रुख साहिबा मौजूद थी। इनका ये बताना है कि HEC के ताउन और IBA HEC के ताउन से जो है वो इस प्रोग्राम का इनेकाद किया गया है और इसमें जो है वो 20 से ज़ायद लोगों ने जो है वो पार्टिसिपेट किया है और जिसमें जो है वो मुख्तलिफ जो है वो उन्होंने अपने आइडियाज़ बिज़नेस के हवाले से जो है वो पेश किए हैं, और जो कि ना सिर्फ जो है वो सोसाइटी के लिए बल्कि हमारे मुल्क की तरक्की के लिए भी जो है वो बहुत ज़्यादा आने वाले वक्तों में कारआमद साबित हो सकते हैं। जी।